क्या कभी आपको ये महसूस हुआ है कि लोग आपको समझते ही नहीं? कोई आपकी मेहनत को छोटा दिखाता है, कोई आपकी इच्छाओं को नजरअंदाज कर देता है और कई बार हम अपना समय और ऊर्जा सिर्फ दूसरों को खुश करने में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको ये ताकत मिल जाए कि दूसरों के व्यवहार से आप बिल्कुल प्रभावित ही ना हो, अगर आप अपने दिल की सुनकर सिर्फ अपने लिए जिंदगी जी पाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेल रॉबिन्स की बेस्ट सेलर किताब द लेट देम थियरी की, जो हमें सिखाती है कि कैसे दूसरों की सोच को छोड़कर खुद को चुने। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये किताब आपकी जिंदगी में एक नई आजादी और आत्मविश्वास लेकर आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं मेल रॉबिन्स की बेस्ट सेलर किताब द लेट देम थियरी की। चैप्टर फर्स्ट, द कोर आइडिया। लेट देम मेल रॉबिन्स कहते हैं, जब लोग आपके बारे में कुछ सोचते हैं या आपके खिलाफ कुछ करते हैं तो उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस मन ही मन कहिए लेट देम। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी दोस्त को कॉल करते हैं और वो आपको नजरअंदाज करता है। पहले आप सोच में डूब जाते थे, क्यों इग्नोर किया, मैंने क्या गलत किया, या घंटों इस बात पर परेशान रहते हैं। लेकिन रॉबिन्स कहती है उसे करने दो, क्योंकि उनकी एक्शन उनके बारे में बताती है, आपके बारे में नहीं। उनकी व्यस्तता, उनका मूड या उनकी पसंद, ये सब उनके हैं, आपका इसमें कोई दोष नहीं। ये फिलॉसफी हमें सिखाती है कि दूसरों की सोच से मुक्त हो जाओ। हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनकी सोच को भी क्यों कंट्रोल करने की कोशिश करें। अपनी एनर्जी बचाओ। दूसरों को खुश करने, समझाने या उनकी राय बदलने में जो एनर्जी लगती है वो बहुत ज्यादा होती है। ये थ्योरी आपको वो एनर्जी बचाने का मौका देती है। अपने गोल्स पर फोकस करो। जब आप दूसरों की परवाह करना छोड़ देते हैं तो आपका पूरा ध्यान अपने सपनों और लक्ष्यों पर केंद्रित हो जाता है। चैप्टर 2, क्यों जरूरी है लेट देम। आइए एक कहानी सुनते हैं। एक व्यक्ति था जो हमेशा सबको खुश करने में लगा रहता था। कोई नाराज न हो जाए, कोई उसे गलत न समझे, इसके लिए वो अपनी पसंद, अपने फैसले और यहां तक कि अपनी पहचान को भी बदलने लगा। धीरे धीरे वो थक गया, उसकी खुद की आइडेंटिटी ही हो गई। वो भूल गया कि उसे खुद क्या पसंद है। ऐसा ही होता है, हम सबको कंट्रोल करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम सबकी सोच बदल सकते हैं या सबको खुश रख सकते हैं, लेकिन सच ये है, आप सबको कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। मेल रॉबिन्स कहती है, हर इंसान का नजरिया अलग है। अगर आप सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने बैठेंगे तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। जब आप हर किसी की राय को महत्व देते हैं तो आप खुद को उनकी कठपुतली बना लेते हैं। आप उनकी मर्जी से जीते हैं, ना कि अपनी मर्जी से। इसलिए इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है, दूसरों को करने दो, सोचने दो, बोलने दो और आप अपना रास्ता चुनो। चैप्टर 3, रियल लाइफ एप्लीकेशन। अब सवाल है, इस थियरी को असल जिंदगी में कैसे लागू करें। चलो कुछ स्थितियों को लेते हैं। सोशल मीडिया पर निगेटिव कमेंट्स। मान लीजिए आपने कोई पोस्ट डाली और कोई उस पर लिख दे बकवास। पहले आप गुस्सा होते हैं, बहस करते हैं या निराश हो जाते हैं। अब गुस्सा मत कीजिए, बस सोचिए लेट देम। वो उनकी सोच है, आपकी नहीं। उनकी एक टिप्पणी आपकी वर्थ को तय नहीं करती। दोस्तों ने आपको इनवाइट नहीं किया। पहले आप दुखी होते हैं, सोचते हैं मैंने क्या गलत किया, आप खुद को कोसते हैं। अब कहिए लेट देम नॉट इनवाइट मी। शायद वो उनकी प्रायोरिटीज है, आपकी वैल्यू नहीं। और यही सच देखना जरूरी है। इससे आप उन रिश्तों से मुक्त हो जाते हैं जो आपको महत्व नहीं देते। परिवार का दबाव, नौकरी या शादी। आपके परिवार वाले कहते हैं बेटा ये करियर चुनो या शादी ऐसे करो। पहले आप दबाव महसूस करते थे और शायद उनकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश भी करते थे। अब सोचिए लेट देम थिंक व्हाट दे वांट। आपकी जिंदगी, आपका डिसीजन, आप अपने दिल की सुनो। वर्क प्लेस पॉलिटिक्स।
कोई आपकी पीठ पीछे बात करता है। पहले आप इस बात पर स्लीपलेस हो जाते थे, परेशान होते थे। अब कामली कहिए, लेट देम टॉक, क्योंकि उनकी गॉसिप आपकी वर्थ डिसाइड नहीं करती। आपका काम और आपकी ईमानदारी आपकी पहचान है। चैप्टर 4, बेनिफिट्स ऑफ लेट देम माइंडसेट। इस अप्रोच को अपनाने से क्या मिलेगा? इनर पीस, मन की शांति। जब आप दूसरों की सोच को स्वीकार कर लेते हैं तो आपका दिमाग शांत हो जाता है। आप बेवजह के झगड़ों और चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। इमोशनल फ्रीडम, किसी के हाथ की कठपुतली नहीं। आप किसी के मूड या व्यवहार पर निर्भर नहीं रहते। आपकी खुशी और शांति आपके अपने हाथ में आ जाती है। फोकस्ड एनर्जी, आप गोल्स पर ध्यान देंगे। आपकी सारी एनर्जी उन चीजों पर खर्च होती है जो सच में महत्वपूर्ण है। आपके सपने, आपके रिश्ते और आपकी ग्रोथ। बेहतर रिलेशनशिप्स, क्योंकि आप कंट्रोल छोड़ देंगे। जब आप लोगों को उनके जैसे रहने देते हैं तो रिश्ते सच्चे और ईमानदार बनते हैं। आप दिखावे और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। रॉबिन्स कहती है, जब आप दूसरों को उनकी तरह बिहेव करने देते हैं तो आप खुद को अपनी तरह ग्रो करने देते हैं। चैप्टर 5, चूज योर सेल्फ। किताब का असली सार यही है, खुद को चुनो। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आपके बस में नहीं, लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या बनते हैं, ये पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। एक मोटिवेशनल उदाहरण देखिए। स्टीव जॉब्स ने कहा था, अगर मैं हर किसी की राय सुनता तो एप्पल कभी बन ही नहीं पाता। उन्होंने लोगों की सोच को रोका नहीं, बल्कि अपनी सोच पर टिके रहे। इसलिए द लेट देम थियरी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सबक है, दूसरों को करने दो और खुद को चुनो। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। अगर हम इसे दूसरों को खुश करने में गंवा देंगे तो अंत में सिर्फ पछतावा ही बचेगा। मेल रॉबिन्स हमें सिखाती है, दूसरों को जज करने दो, क्रिटिसाइज करने दो, इग्नोर करने दो, लेकिन आप खुद को मत छोड़िए। तो अगली बार जब कोई आपको रोकने की कोशिश करे, मन ही मन मुस्कुराइए और कहिए लेट देम, और कॉन्फिडेंटली अपने रास्ते पर बढ़ते जाइए, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो खुद को चुनता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए बुक मंत्रा को, जहां हम लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों की हिंदी समरीज। धन्यवाद।